ये हम उस घटनास्थल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ। पुलिस को बहुत ही शिद्दत के साथ इनकी तलाश थी। बहराइच वाली घटना के बाद से इन्हें ढूंढा जा रहा था। और ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। ये वो दोनों आरोपी सरफराज और तालिब अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। आप देख पा रहे हैं पैर में जहां गोली लगी है, पट्टी बंधी हुई आपको दिख रही है सफेद रंग की। ये दोनों आरोपियों को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अस्पताल में इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच इन्हें रेफर किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई जान का संकट नहीं, चूंकि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन्होंने खुद यह बात बताई कि हालत इनकी अभी नॉर्मल है, सामान्य है। गोली नहीं निकाली जा पाई है, नहीं निकली है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे इनकी जान पर बन आए। आप देख रहे हैं इनके पैरों में जो गोली लगी है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जब स्ट्रेचर पर उन्हें लिटाकर वहां पर रखा गया, वो पट्टी बंधी हुई आपको नजर आ रही है। एक के दाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरे को आप देखिए राइट, उसके दाहिने पैर पर पट्टी बंधी हुई है सफेद रंग की, ये जो आप देख रहे हैं। और दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये वो लोग जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। और आज जब यह जानकारी मिली कि ये नेपाल भागना चाहते हैं, उसी दौरान इन्हें दबोचा गया। जब वो पहुंचने वाले थे, नेपाल की सीमा के पास बहुत करीब थे, उसी दौरान पुलिस ने इन्हें घेर लिया। और उसके बाद बताया जा रहा है, पुलिस का यह कहना है कि इनकी तरफ से गोली चलाई गई पुलिस पर, और दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, जिसमें दोनों आरोपी जख्मी हो गए, घायल हो गए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, और ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप वीडियो देख रहे हैं। घटना के बाद की पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उस जगह की है, उस लोकेशन की है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो बहराइच के गुनहगारों का हिसाब किस तरीके से हुआ है वो आपके सामने ये तस्वीरें। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, भागने की कोशिश कर रहे थे, बाइक पर सवार होकर वहां से फरार होना चाहते थे, नेपाल की सीमा में दाखिल होना चाह रहे थे ताकि भारत की पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें घेरा, इन्हें दबोचा, और फिर जब गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से तो पुलिस ने भी गोली मारी है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। अस्पताल में जहां पर इनका इलाज चल रहा है वहां की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जब इन्हें वहां पर स्ट्रेचर पर लिटाकर रखा गया था। और जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी जान का खतरा नहीं है। पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि आपको पट्टी बंधी हुई नजर आ रही होगी, और दूसरा जो शख्स है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उसके पैर में भी पट्टी बंधी हुई है, यानी इलाज उनका वहां पर चल रहा है। तो दोनों तस्वीरों के माध्यम से यह पूरा घटनाक्रम आपके सामने, एक ऐसी घटना जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, खासतौर पर बहराइच के लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे। उनका यह कहना था कि आखिर कैसे यह हुआ कि गोली मारकर ये लोग फरार हो गए, पकड़े नहीं गए अभी तक। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तनाव और उसके बाद जिस तरीके से गोली चली, एक शख्स की जान चली गई थी, जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा था। आपने वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर देखी थी, कैसे उस पूरे इलाके में आगजनी की घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन्हें तलाश रही थी, इनके लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, और आखिरकार ये पकड़ लिए गए हैं। जब इन्होंने भागने की कोशिश की उस दौरान इन्हें गोली मारी गई, इनके पैर में गोली लगी है और दोनों घायल हैं। सरफराज के दाएं पैर में लगी है और तालिब के बारे में कहा जा रहा है कि बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, यानी जान का खतरा नहीं, लेकिन हां, दोनों का इलाज चल रहा है। पैर में गोली लगी हुई है, अभी भी गोली पैर में जो लगी थी वो अंदर ही है, उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बहराइच में, वहां पर अब इनको ले जाया जा रहा है। मेरे साथ वीरेश पांडे एक बार फिर से जुड़ गए। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कुछ और अपडेट मिला है क्या, कुछ और जानकारी आपके पास? तो शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पल पल का हाल, हर खबर सबसे पहले, लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दोनों आरोपियों को आप देख पा रहे होंगे अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था, जिनके पैर में गोली लगी है वो आपको नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई वो जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस की गाड़ियों का पूरा काफिला आपने देखा, एक के बाद एक कई पुलिस की गाड़ियां जब वहां पर पहुंची। हाई प्रोफाइल मामला, पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश थी इन दोनों की, और इसके लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही थी, छापेमारी कर रही थी। आखिरकार इन्हें पकड़ लिया गया है। सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है,
एक के दाएं पैर में, दूसरे के बाएं पैर में। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से इन दोनों को भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच, ताकि वहां पर ऑपरेशन करके इनके पैर में जो गोली लगी है उसे बाहर निकाल सके डॉक्टर। अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से वीरेश के पास। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइए, कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं एबीपी के दर्शकों को दे दूं कि सरफराज और तालिब दोनों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। जी हां, लेकिन सरफराज की ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है और दोनों महज 5 मिनट के अंदर बहराइच के जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे। जी हां, ये हाफ एनकाउंटर है, दोनों के पैर में गोली लगी है और सरफराज के पिता को यानी उनके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरफराज के एक भाई जो नामजद नहीं था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यह बड़ी जानकारी है कि सरफराज और तालिब दोनों के पैरों में गोली लगी है। यह फुल एनकाउंटर नहीं है, यह हाफ एनकाउंटर है। जो तालिब है उसकी स्थिति अच्छी है, ऐसी बताई जा रही है कि वो खतरे से बाहर है और सरफराज में की जो ब्लीडिंग है, पैर में गोली सरफराज के भी लगी है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी गंभीर है कंपैरेटिवली तालिब के। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है सरफराज के, लेकिन वो ये दोनों कुछ मिनट के अंदर बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जी हां, बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। हाफ एनकाउंटर में बार बार कह रहा हूं, पुलिस के टॉप सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है। ये तस्वीरें भी, तस्वीरों में भी यही पता चल रहा है। जो तस्वीर हम वीरेश दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि इनके पैर में गोली लगी है। आप देख पा रहे हैं सरफराज और तालिब दोनों जब अस्पताल में इलाज चल रहा था, जब स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, उस वक्त की यह तस्वीर है। दोनों के पैर पर आप देखेंगे कि पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है सफेद रंग की, एक के बाएं पैर पर और दूसरे के दाएं पैर पर। यानी जो गोली चलाई गई है, पुलिस की तरफ से जो गोली मारी गई, इनके पैर में गोली लगी है। और जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी खतरे से बाहर है। अब इन्हें भेजा जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहराइच में, यानी जिला चिकित्सालय, वहां पर भेजा जा रहा है। चूंकि गोली अभी नहीं निकाली जा सकी है, गोली अभी भी अंदर अटकी हुई है, ऑपरेशन करके गोली निकाली जाएगी। ये देख रहे हैं तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमारे दर्शकों ने यह तस्वीर देखी। हमने आपको उस घटनास्थल की तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि पुलिस की सरगर्मी पूरी वहां पर नजर आ रही थी। एक के बाद एक पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।